हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक इन आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज। और इस सेशन के अंदर हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वेक्टर्स। ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे वेक्टर के रिलेटेड। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, चैप्टर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसके क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर 3 वेक्टर्स। तो पहला टॉपिक जिससे न्यूमेरिकल आएगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, देखो वेक्टर को ऐड करने के 3 लॉज हैं। एक होता है ट्राइंगल लॉ, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ और एक होता है पॉलीगॉन लॉ। एक एक करके देख लो जल्दी से इनके बारे में, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी दो वेक्टर को ऐड करना है, मान लिया ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, इन दोनों वेक्टर का हमें रिजल्टेंट करना था, यानी इनको ऐड करना था। तो ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल, इन दोनों को अटैच कर दो। तो इसको उठाकर लाए हम लोग, यहां रख दिया, ऐसे बन जाएगा कुछ फिगर हमारी। ए वेक्टर का हेड, इस वाले वेक्टर का टेल, इन दोनों को हमने अटैच कर दिया, ये बन गया। अब इस ट्राइंगल को कंप्लीट करो। जब ट्राइंगल को कंप्लीट करोगे तो ये जो थर्ड साइड होगी इसी को बोला जाएगा रिजल्टेंट। और ये साइड लेनी है हमें अपोजिट ऑर्डर में। अपोजिट ऑर्डर माने ए ऐसे था, बी ऐसे था, तो तीसरा ऐसे होना चाहिए, बट हमने इसका उल्टा लिया ऐसे। ये हो गया इसका रिजल्टेंट आ। इसी को बोलते हैं ट्राइंगल लॉ, आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये तो वेक्टर की फॉर्म में है। अगर आर का मैग्नीट्यूड बताना हो या आर की डायरेक्शन अलग से बतानी हो तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? उसके लिए फॉर्मूला आता है हमारे पास, आर इक्वल्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और जहां पर थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल। देखो ये वाला एंगल मत कर देना थीटा, ये ए है ये बी है, तो ए की डायरेक्शन आगे है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो। ए की डायरेक्शन आगे, बी ऐसे, इन दोनों के बीच का एंगल, इसको बोलते हैं थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला कहां से आया? डेरिवेशन से। दूसरा, इस आर का मैग्नीट्यूड तो पता चल गया हमें, अब इसकी डायरेक्शन भी बतानी है। तो इसकी डायरेक्शन मान लिया ए से ये कुछ एंगल ऊपर है, बीटा एंगल ऊपर है, बीटा या अल्फा कुछ भी कंसीडर कर लो। ए से बीटा एंगल ऊपर है, तो इस एंगल को फाइंड करना है। इस एंगल का फॉर्मूला होता है tan बीटा इक्वल्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हो गया। तो अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ये होगा, एंगल फाइंड करना है ये होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग ट्राइंगल लॉ। दूसरा पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ भी यही था, फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम थे इसके। फर्क क्या है? बस फिगर में फर्क है। ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी दो वेक्टर का रिजल्टेंट करना है तो उसका ट्राइंगल बनाओ, पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग उसका पैरेललोग्राम बनाओ। ट्राइंगल लॉ ने बोला कि एक का हेड दूसरे के टेल से मिलाओ। पैरेललोग्राम लॉ में क्या था? दोनों के टेल को मिलाओ, ए का टेल और बी का टेल, दोनों की पूंछ को मिला दो। ठीक है, तो इनके बीच से जो डायगोनल निकलेगा पैरेललोग्राम का, उसी को बोल दिया जाएगा रिजल्टेंट। इसको कंप्लीट करो, ये बन जाएगा एक पैरेललोग्राम। तो ये जो डायगोनल निकलेगा इसी को बोल दिया जाएगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का फॉर्मूला यही रहेगा, एंगल उसका यही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस एक फिगर में चेंज आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल न्यूमेरिकल में इसका कोई काम नहीं होने वाला। एक लास्ट लॉ, पॉलीगॉन लॉ। पॉली मतलब बहुत सारे, जहां पर बहुत सारे वेक्टर हों, ए बी सी डी, इन चारों वेक्टर का हमें रिजल्टेंट करना था। तो इस पॉलीगॉन लॉ के अकॉर्डिंग एक एक वेक्टर को अटैच करते जाओ, एक का हेड दूसरे का टेल, एक का हेड दूसरे का टेल, बी वाले का हेड सी वाले का टेल, इनको ऐड करते जाओ। ठीक है, डी को उठा के लाओ, यहां रखो, ये हो गया। अब ये जो क्लोजिंग साइड होगी पॉलीगॉन की, अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, अपोजिट ऑर्डर में लेना है, ऐसे 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 ऐसे, फिर नीचे आता, बट हम उल्टा लेंगे। ये अपोजिट ऑर्डर वाला, इसी को बोल देंगे रिजल्टेंट आर। ठीक है, तो आर किसके बराबर होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा,
बट फिर भी थ्योरी के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना इसको। देखो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है फिलहाल आज के लेक्चर के लिए, इनको तुम लोग रखना याद। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी is given two velocities one 30 meter per second due east and other 40 meter per second due north. Find resultant velocity. देखो सिंपल क्वेश्चन है एकदम। एक बॉडी की दो वेलोसिटी है, एक 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ, पहले तो ये ईस्ट वेस्ट बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। 30 मीटर पर सेकेंड है ईस्ट की तरफ, 40 मीटर पर सेकेंड है नॉर्थ की तरफ। अब हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी बतानी है, तो पैरेललोग्राम लग जाएगा। ये देखो एक वेक्टर इधर एक वेक्टर ऊपर, दोनों का टेल मिलाया, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे बीच से जाएगा। इस रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमें पता है, R इक्वल टू ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है अंडर रूट पहली वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस दूसरी वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 40 इंटू 30। रुको मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, R इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये था फॉर्मूला। ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, या किसी को कुछ भी मान सकते हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा है ए और बी के बीच का एंगल, ए ये हो गया बी ये हो गया, दोनों के बीच का एंगल 90। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई में है 0 हो जाएगी। अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे अंडर रूट 2500, इसका अंडर रूट होगा 50। आ गई हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी। बट क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं बताएंगे, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताएंगे। डायरेक्शन के लिए दूसरा फॉर्मूला निकाला हम लोगों ने, tan बीटा। tan बीटा इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। ये वाला फॉर्मूला बताया था रिजल्टेंट के लिए। अब देखो b तो हमें पता है, ये b और ये a, तो b है 30 साइन थीटा कितना है 90 अपॉन a कितना है 40 प्लस b 30 कॉस थीटा 90। बस वैल्यूज पुट किया और कुछ नहीं किया हम लोगों ने। साइन 90 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो साइन 90 तो 1 हो गया, कॉस 90 0, जिसकी वजह से ये पूरी टर्म हो गई 0। साइन 90 1 है, बचेगा क्या 30/40, तो tan बीटा हो गया 30/40। हमें तो बट बीटा चाहिए था, तो देखो इसको ऐसे लिखोगे, बीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। हमें बीटा चाहिए था, tan की कोई जरूरत नहीं हमें, तो tan को उधर भेज दिया। जब कोई भी टिग्नोमेट्रिक रेशो उल्टी साइड जाए तो उसका इनवर्स बन जाएगा। 3/4 है, इस tan को उधर भेज दिया, बन जाएगा tan इनवर्स 3/4। क्वेश्चन समझ आया? नोट करो इसको। नहीं समझ आया तो अगला क्वेश्चन देखो, अब समझ आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फोर्सेस 5 Newton and 7 Newton act on a particle with an angle 60 degree between them. Find resultant force.
देखो दो फोर्सेस हैं, 5 न्यूटन एक 7 न्यूटन, दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। अब हम लोगों को इनके बीच का रिजल्टेंट फोर्स बताना है। तो एक फोर्स मान लिया F1 है 5 न्यूटन, दूसरा फोर्स F2 7 न्यूटन, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। हमें रिजल्टेंट बताना है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिख लो पहले। रिजल्टेंट F इक्वल टू अंडर रूट, रिजल्टेंट फोर्स को F मान लिया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए किसको माना हमने F1, बी किसको माना F2, प्लस 2ab यानी 2F1 F2 cos थीटा। ये हो गया। अब बस वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। F1 की वैल्यू 5 का स्क्वायर, F2 की वैल्यू 7 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कॉस थीटा यानी कॉस 60। ये हो गया। कैलकुलेट करो। अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49, प्लस 5 टू 10 70, कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ। तो ये बन जाएगा 4 7 प्लस 35 और अंडर रूट में 109। आ गया रिजल्टेंट फोर्स। ठीक, इतने न्यूटन। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सब वेक्टर ही क्वांटिटी होंगे, चैप्टर वेक्टर चल रहा है हमारा। सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बता के नहीं छोड़ेंगे, हम लोगों को उसका एंगल भी बताना पड़ेगा। एंगल कैसे बताते हैं? tan बीटा b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। और a और b को ले रहे हैं हम लोग F1 और F2। ये लिया हमने। सब वैल्यूज पता है, डेटा पुट करो। F2 7 साइन थीटा कितना है 60, F1 5, F2 7 cos थीटा कितना है 60। साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। नीचे से 2 एलसीएम लो, 7 अंडर रूट 3/2 अपॉन नीचे से 2 एलसीएम लिया, ये 10 बना प्लस 7, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 7 अपॉन 17 अंडर रूट 3। तो यह आ जाएगा हमारा tan बीटा। बट हमें तो बीटा चाहिए, तो इस tan को उधर भेज दो, बन जाएगा tan इनवर्स 7 अंडर रूट 3/70। क्वेश्चन क्लियर हुआ? नोट करो इसको। अब तरीका समझ आ गया होगा, अगर नहीं पता था फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। अब क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं। देखो तरीका सेम रहेगा, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी जाएगी। 2 vectors both equal in magnitude have their resultant equal to magnitude of either. Find angle between two vectors. देखो क्वेश्चन में बोला गया दो वेक्टर हैं, दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है और उनका जो रिजल्टेंट है वो भी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर। उनके जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो उन दोनों में से ही किसी वेक्टर के इक्वल है। दो वेक्टर मान लिया, एक है F1 एक है F2, नहीं वेक्टर बोला है ना, फोर्स थोड़ी बोला है, कुछ भी मान लो। दो वेक्टर हैं A और B और दोनों का मैग्नीट्यूड है X, इक्वल बोला है। और रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर। आइदर का मतलब दोनों में से किसी एक के बराबर। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों में से किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो भी x होगा। अब बताना है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ, अंडर रूट a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सारी वैल्यूज पुट करो, जो r है वही a है वही b है, सबको हमने x कंसीडर कर लिया। स्क्वायर रूट को इधर भेजो, x स्क्वायर ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 2x स्क्वायर cos थीटा। 2x स्क्वायर को इधर भेजो, माइनस में आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना बन जाएगा, माइनस के x स्क्वायर, और ये यहां से साफ नजर आ गया होगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर हो चुका कैंसिल। 2 को नीचे ले आओ, -1/2 इक्वल टू cos थीटा। हमें थीटा बताना है, cos थीटा कितना आ चुका, -1/2। ठीक है, अगर याद नहीं है तो याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट वैल्यू है। cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो -1/2 की जगह पे लिख दिया cos 120। दोनों तरफ कंपेयर कराओगे, थीटा कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। यही तुम्हारा आंसर है। छापो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, two forces whose magnitude are in the ratio 3:5 gives resultant of 35 Newton if angle of inclination be 60 degree. Calculate magnitude of each force. देखो, बोला गया दो फोर्सेस हैं, उनके मैग्नीट्यूड का रेशो 3:5 है। तो पहले तो F1 रेशो F2 ये हमें गिवन है 3:5। मान के चलो लेट F1 इक्वल टू 3x और F2 इक्वल टू 5x। रेशो में यही करते हैं। गिव्स रिजल्टेंट ऑफ 35, रिजल्टेंट हमें पता है 35। इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल गिवन है दोनों के बीच का 60 डिग्री। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। फॉर्मूला लगा दो, R इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर यानी कि F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। वैल्यूज पुट करो, R की वैल्यू 35 इक्वल्स अंडर रूट F1 का स्क्वायर, F1 कितना है 3x का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, F2 कितना है 5x का स्क्वायर प्लस 2 F1 3x F2 5x cos 60 कितना है, cos 60 की वैल्यू हाफ। वैल्यू को पुट कर देना। देखो इस स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेके आओ, 35 का स्क्वायर ये बन जाएगा 3 3 जा 9 x स्क्वायर, 5 5 जा 25 x स्क्वायर प्लस cos 60 की वैल्यू हाफ, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सीधा लिख रहा हूं मैं। cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 से ये वाला 2 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, 5 3 जा 15 x स्क्वायर। 35 का स्क्वायर ये होता है 1225, 25 और 15 मिलकर के कितना हुआ 40, 40 और 9 49 x स्क्वायर। 1225 बाई 49 इक्वल टू x का स्क्वायर। स्क्वायर को इधर ले आओ, बन जाएगा अंडर रूट। अच्छा एक काम करो, ये स्क्वायर निकालने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें, 35 स्क्वायर ऐसे रहने दो इसको, यह आ जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर को इधर भेजोगे, 35 का स्क्वायर अपॉन में 49 इक्वल टू x।
यहाँ से x की वैल्यू साफ नजर आ चुकी, 35 स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा 35 बचेगा, 49 का अंडर रूट 7 होता है, x की वैल्यू कितना मिल चुकी 35/7। बट x की वैल्यू थोड़ी पूछी है उसने बोला है कि दोनों फोर्स की वैल्यू बताओ, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। पहला फोर्स था 3x, दूसरा फोर्स है 5x, तो F1 था हमारा 3x और x हम लोग निकाल चुके 35/7। पहला फोर्स आ चुका 105/7 न्यूटन। F2 है 5x और x हम निकाल चुके 35/7, तो दूसरा फोर्स भी आ चुका 175/7। क्वेश्चन क्लियर हुआ? नोट करो इसको। अच्छा इसको देखो, ये तो सीधा सीधा कट भी रहा है ना, इसको 5 कर लो तो x की जगह पे ये कट जाएगा तुम्हारा, ये 5 हो जाएगा 15 और ये 5 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो सीधा सीधा कटता दिख रहा है 35/7, 5 आ जाएगा। अब नोट करो इसको, नोट हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the angle between a 2 Newton and 3 Newton force. Calculate angle between 2 Newton and 3 Newton force so that resultant is 4 Newton. ठीक है, देखो हमें एंगल बताना है 2 न्यूटन और 3 न्यूटन फोर्स के बीच का, ताकि रिजल्टेंट उनका 4 बन सके। यानी रिजल्टेंट हमें गिवन है 4 न्यूटन, F1 हमें पता है 2 न्यूटन, F2 हमें पता है 3 न्यूटन और एंगल हम लोगों को फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई कर दो, R इक्वल्स अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। सारी वैल्यूज पुट करो, R की वैल्यू 4 अंडर रूट F1 2 का स्क्वायर प्लस F2 3 का स्क्वायर प्लस 2 2 3 cos थीटा। अंडर रूट को इधर ले जाओ, 4 का स्क्वायर बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 2 जा 4, 3 जा 12 cos थीटा। 4 का स्क्वायर ये 16 बना, 9 4 13 प्लस 12 cos थीटा। 13 इधर आएगा, 16 माइनस 13 3, 12 cos थीटा। 12 नीचे जाएगा, 3/12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो cos थीटा कितना गया 1/4। बट हमें तो थीटा चाहिए, तो इस cos को उधर भेज दो, cos उधर जाएगा तो cos इनवर्स 1/4। ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। चमकाइए, इसको नोट करो। लास्ट क्वेश्चन, देखो at what angle do the two forces P plus Q and P minus Q act so that the resultant is अंडर रूट 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। देखो तरीका वही, बस इस बार उसने वैल्यू की जगह ये ABCD करके दे दिया, PQ करके दे दिया हम लोगों को। बोला है पहला फोर्स है P प्लस Q, यानी F1 है P प्लस Q, दूसरा फोर्स है F2 है P माइनस Q। अब इनका हमें रिजल्टेंट निकालना है, सॉरी रिजल्टेंट उसने दे रखा है अंडर रूट
3p² प्लस q²। पूछा क्या गया, एट व्हाट एंगल, थीटा हमसे उसने पूछा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला अब तुम्हारी सांसों में बस चुका होगा, √f1² प्लस f2² प्लस 2f1 f2 cos थीटा। ये हो गया, सारी वैल्यूज पुट करो फटाफट से। r √3p² प्लस q² इक्वल √f1 का स्क्वायर, f1 कितना है p प्लस q, तो p प्लस q का स्क्वायर, f2 p माइनस q का स्क्वायर प्लस 2f1 यानी p प्लस q, f2 यानी p माइनस q, और cos थीटा तो हमें निकालना है। इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ जब स्क्वायर करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट से रूट हट जाएगा, इसका भी स्क्वायर करो तो अंडर रूट हट जाएगा, इसका भी स्क्वायर करो अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा क्या, 3p² प्लस q² इक्वल p प्लस q का होल स्क्वायर ओपन करो, p² प्लस q² प्लस 2pq, p माइनस q का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन करो, a² प्लस b² माइनस 2ab यानी कि pq, a प्लस b a माइनस b, a² माइनस b² यानी 2p² माइनस q² cos थीटा। इतना क्लियर? यहां से कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, 2pq से 2pq कैंसिल, बाकी जो बचा उसको लिख लो, 3p² प्लस q² इक्वल p² प्लस p² 2p² प्लस q² प्लस q² प्लस का 2q² प्लस इसको ऐसे रहने दो, 2p² माइनस q² cos थीटा। अब इनको इधर ले आओ, 3p² माइनस 2p² कितना बचेगा, p² प्लस का q² माइनस का 2q² कितना बचेगा, माइनस का q², बाकी जो बचा उसको लिख दो, 2p² माइनस q² cos थीटा। cos थीटा हमें चाहिए, उसको रोक लो, बाकी सबको इधर भेज दो, p² माइनस q² अपॉन ये पूरा आ जाएगा 2p² माइनस q², p² माइनस q² से p² माइनस q² कैंसिल, बचेगा क्या, cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, और cos थीटा 1/2, 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos में, 60 डिग्री की, तो 1/2 की जगह पे हमने पुट कर दिया cos 60, दोनों तरफ कंपेयर करोगे थीटा कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री। यह चुका तुम्हारा आंसर, इसको नोट करो। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।